हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिल्का रुसूलु फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़िन मिनहुम मन कल्लमल्लाहु वरफ़अ बअज़हुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुद्दूस। वलौ शाअल्लाहु मक़ततलल्लज़ीना मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलाकिन इख्तलफ़ू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफ़र। वलौ शाअल्लाहु मक़ततलू वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बाअउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरीना हुमुज़ ज़ालिमून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। थी माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर है अली अकबर है अली अकबर। अरमान था पहनाऊंगी पोशाक सहानी। अफसोस के ये रास आई न तुझको ये जवानी। कैसा था मुक़द्दर है अली अकबर। 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया और गैसुए वाला है मेरा खूह में नाया। क्या हो गया दिलबर है अली अकबर। माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी। मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी।
अब क्या करूँ दिलबर, है अली अकबर। मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रिज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रिज़ा मांग रहे हो। इस आलम गुर्बत में तुम्हें जाने दूँ कैसे, इस दस्ते मुसीबत में तुम्हें जाने दूँ कैसे, इस वक्त क़यामत में तुम्हें जाने दूँ कैसे। ए लाल जो तुम इज़्न विगा मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रिज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रिज़ा मांग रहे हो। दिल रोता है नज़रों से अगर दूर हो बेटा, किस तरह जुदाई तेरी मंजूर हो बेटा। तुम ही मेरी आंखें हो मेरा नूर हो बेटा, मुझसे मेरी आंखों की ज़िया मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रिज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रिज़ा मांग रहे हो। एक रोज़ तुझे आल के मांगा था फूफी ने, 18 बरस नाज़ों से पाला था फूफी ने, बेटों से भी ज़्यादा तुझे चाहा था फूफी ने। एहसान जो ज़ैनब ने किया मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रिज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रिज़ा मांग रहे हो। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। सुन के माँ की सदा दिल तड़पने लगा, रो के शब्बीर ने फातिमा से कहा, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, है क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। उंगली पकड़ के चलाया, सीने से अपने लगाया, इन 3 सालों में अम्मा तुमने बहुत कुछ सिखाया। माँ से बिछड़ के जीते हैं कैसे, क्या ये सिखाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। दरवाजा जब से गिरा है, पहलू शकिस्ता हुआ है, टूटी हुई पसलिया है, शब्बीर सब जानता है। तकलीफ में हूँ बच्चों को अपने, कब ये बताती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, हाय क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। इस फिक्र में जाग जाना, प्यासा न हो मेरा बेटा, प्यासा न हो मेरा बेटा,
एहसास है मुझको अम्मा, क्या प्यार होता है माँ का। रातों को उठकर बेटे को अपने पानी पिलाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। एक रोज़ ऐसा भी आया था फातिमा का जनाजा, रुख से कफन जब हटाया शब्बीर ने माँ से पूछा, ज़ेरे कफन भी आवाज़ सुनकर आंसू बहाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। है क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। लैला दुआएं कीजिए जीता रहे अकबर, बेटे के हक में माँ की दुआ रद नहीं होती। रुख सद की घड़ी याद है, तुम भी तो वही थी, अकबर के कलेजे से नज़र हटती नहीं थी, अकबर के कलेजे से नज़र हटती नहीं थी। लैला हमारे लाल का नाजुक सा है सीना, सीने पे ना बेटा मेरा खाए कोई बर्ची। लैला दुआएं कीजिए जीता रहे अकबर, बेटे के हक में माँ की दुआ रद नहीं होती। इस बात पे शबीर का दिल फटता है गम से, ऐसे तो कभी दूर ना अकबर हुए हमसे, ऐसे तो कभी दूर ना अकबर हुए हमसे। अकबर को जीता देख के हम जीते रहे हैं, अकबर को मरता देख के मर जाएंगे हम भी। लैला दुआएं कीजिए जीता रहे अकबर, बेटे के हक में माँ की दुआ रद नहीं होती। आवाज़ यही आती है सुगरा की वतन से, एक बार मिला दे खुदा भाई को बहन से, एक बार मिला दे खुदा भाई को बहन से। अकबर से मिल ना पाए तो मर जाएगी सुगरा, मालूम है तुमको मेरी बीमार है बेटी। लैला दुआएं कीजिए जीता रहे अकबर, बेटे के हक में माँ की दुआ
वालों दरे अब्बास पे जब तुम जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। सबसे पहले उन्हें कहना मेरी जानिब से सलाम, फिर ये कहना कि तड़पता है वतन में वो गुलाम, फिर ये कहना कि तड़पता है वतन में वो गुलाम। खुद नहीं लाना फ़कत इज़्न ज़ियारत लाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। जाने वालों दरे अब्बास पे जब तुम जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। कहना हासिम की कमर से ये करे और करम, दिखने हैं मुझे रोज़ों के बदलते परचम, दिखने हैं मुझे रोज़ों के बदलते परचम। इस बरस माहे अजा मुझको वही दिखलाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। जाने वालों दरे अब्बास पे जब तुम जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। कहना हासिम की कमर से ये करे और करम, दिखने कहना हजरत से वसाइल को खुशाला कर दे, मेरा इस साल ज़रा रिज़्क़ ज़ियारा कर दे। बेटियों बेटों को मरा मुझे ले जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। जाने वालों दरे अब्बास पे जब तुम जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। हुसैन या हुसैन या हुसैन। बस હોય ઇન્સાનને હાથનું ન હોય બહુ જ મોટી મુસીબત છે। જ્યારે અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામના હાથ કપાઈ ગયા ત્યારે અશ્કિયા નજદીક આવીને તલવારોને બરછીઓ મારવા લાગ્યા। આપે મશ્કીને દાંતોમાં પકડી લીધી કે કોઈ પણ રીતે પ્યાસાઓ સુધી પાણી પહોંચી જાય। અફસોસ કે એક તીર મશ્ક ઉપર એક તીર આંખ ઉપર માર્યું અને જનાબે અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામની ઉમ્મીદ ખાકમાં મળી ગઈ। બધી આશાઓ તૂટી ગઈ। એક મલોને પાછળથી આવીને સરે મુબારક ઉપર એવો ગુર્ઝ માર્યો કે માથું ફાટી ગયું। આપ જમીન ઉપર તશરીફ લાવ્યા અને આવાજ આપી, યા અબા અબ્દુલ્લાહ અલૈકા મિન્ની સલામ યા ખાહુ અદરિકની। અય ભાઈ મારા આખરી સલામ થાય, મારી ખબર લો। અઝાદારો વાત સાંભળી હજરત ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કમર તો ઊભી બેસી ગયા। પછી એવી રીતે મેદાન તરફ આવી ગયા જેવી રીતે બાદ શિકારની તરફ દોડે છે। લાશ પાસે પહોંચીને જોયું કે કોઈ ભાઈને હાલ ન દેખાડે કે બંને હાથ કપાઈ ગયેલા છે, માથું ફાટી ગયેલું છે અને એડિયા રગડી રહે છે। બે ઇખ્તિયારી આપ બેસી ગયા અને માતાને ગોળામાં રાખ્યું અને થોડીક વાત કરી। ત્યાં ભાઈની આંગોશમાં આપની રૂહ મુબારક પરવાસ થઈ ગઈ। ઇમામે ગંદા આંખ ખેંચીને નારો માર્યો કે મારા વફાદાર, તેઓને દુનિયાની મુસીબતોથી રાહત મેળવી અને મને એકલા છોડી ચાલ્યા ગયા। એ ભાઈ તમારા મરવાથી મારી કમર તૂટી ગઈ છે। ભાઈ અબ્બાસ તમારા દુનિયાથી ઉઠી જવાથી માજે મારા દુશ્મનની આંખો ચેનથી આરામ કરશે। એ ભાઈ મારા નાના નાના બચ્ચાઓ રાતના બીકના લીધે તરફડીને જાગી જશે, પરંતુ ભાઈ અબ્બાસ તેમના દિલાસા માટે હવે તમે નહીં જાઓ।
जारा अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम नौलम के जे खून मतर तू तिलैने गएमा मोव्यो ત્યારે લરમ કોરામ મચી ગયો બીબીઓએ પોતાના સરોને વાળ ગોળી નાખ્યા અને યા બસાહો યા બસાબસો યા બસા કહીને માતંગ શરૂ કરવાનું કર્યું અલા લાનતુલ્લાહિ અલ કૌમિઝ ઝાલિમીન વસલામુલ લઝીના ઝલમુ યનકલિમુન इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बिज़ल्ल वज़ाय तस्लीमुन अल्लाहुम्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। હે અલ્લાહ, ખરેખર આ ચાંદ માસૂમો અમારા ઇમામો છે અને અમારા સરદાર છે અને અમારા પેશવા છે અને અમારા બુઝુર્ગો છે અને અમારી શફાત કરાવનાર છે। તેઓની સાથે અમે મોહબ્બત રાખીએ છીએ। હે અલ્લાહ, તેમના સાથે અમારી ઇજ્જત રક્ષણમાં રાખ અને તેમના હસ્તાથી અમારી હાજતો પૂરી કર અને તેમના હસ્તાથી અમારા રજનને દફે કર। હે અલ્લાહ, તેમના હસ્તાથી અમારી ઇજ્જત રક્ષણમાં રાખ અને તેમના હસ્તાથી અમારી હાજતો પૂરી કર અને પાક કર। અમારા સ્વભાવને તેમના હસ્તાથી અને તેમના હસ્તાથી અમારી મોહતાજીને નાબૂદ કર। હે અલ્લાહ, તેમના હસ્તાથી અમારી નમાઝ હજ ઝિયારત કબૂલ કર। हुसैन या हुसैन या हुसैन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति मौलाना अमीरुल मुमिनीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबी रहमतिल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद। ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद। हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, दुनिया का भी और दीन का भी। दुनिया के लिए भी जब अपने स्कूल वगैरह जाना हो तो अच्छे तरीक़े से सारी चीज़ों को याद करके समझ करके उसको पढ़ें। और दीन के लिए भी जब मदरसे में जाइए, मजलिसों में जाइए तो चीज़ों को गौर से सुनिए। जितनी देर भी मजलिस में बैठिए, जो भी मजलिस पढ़ रहा है उसको गौर से सुनिए, जैसे क्लास में करिए। क्लास में भी क्या करना चाहिए, कोई भी टीचर कुछ पढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है, उसको गौर से सुनिए। कोई आपके दिमाग में सवाल आता है, कोई क्वेश्चन है आपको करना है, समझ में नहीं आ रहा है, फ़ौरन आप उसको क्या करिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर आपको जैसे ही मौका मिले आप क्लास में उसको पूछिए कि ये जो आपने कहा था ये किस तरह से है, ये कैसे है, ये मेरे समझ में नहीं आया, इसको सही से समझा दीजिए। स्कूल में भी यही होना चाहिए और मजलिसों में भी ऐसे ही होना चाहिए। मजलिसों का भी मतलब ये नहीं होता कि एक आदमी बैठा है वो फ़ज़ाइल पढ़ेगा, उसके बाद मसाइब पढ़ेगा और फिर वो नीचे उतर आएगा। बल्कि जो लोग बैठे हैं वो सीखने के लिए बैठे हैं, समझने के लिए बैठे हैं। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं उसी तरीक़े से हमारी ये मजलिस है और हमारी ये इमाम बारगाह ये भी हमारे लिए क्लास है, स्कूल है, इल्म हासिल करने की जगह है। लिहाजा कोई भी पढ़े, कुछ भी पढ़े, उसे गौर से सुनिए और जो चीज़ समझ में ना आए उसके बारे में क्या करिए, पूछिए। कभी भी सवाल क्लासरूम में
क्लास के अलावा दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, घर के ऊपर है। कभी भी दिमाग में सवाल आए तो फ़ौरन सवाल को कोशिश करके लिखिए, कैसे भी याद रखिए, लिखिए, और आपको जिसके बारे में लगता है कि ये आपका जवाब और आंसर दे सकता है, आप उससे पूछिए, सवाल करिए। क्योंकि ये जो इल्म आप लोग हासिल करते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, मजलिसों में आते हैं, वहाँ पर मजलिसों को सुनते हैं, तो ये इल्म खाली पढ़ने पढ़ाने से, किताबों को देखने से और स्कूल जाने में से नहीं आता है, बल्कि असल जो इल्म इंसान के अंदर आता है और दिमाग में बैठता है, जो कभी निकल के नहीं जाता है, वो कैसे होता है? सवाल करने के ज़रिए से। जैसे अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और सलावत पढ़े मोहम्मद। हम लोग सब लोग 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, उनको चाहते हैं, उनके लिए खुश होते हैं, और जब उनकी मुसीबत और करबला के मसाइब पड़े जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? रोते हैं। तो उन्होंने ही हमको ये सिखाया है कि ये जो इल्म है, इस इल्म के ऊपर ताला लगा है, लॉक है ये इल्म। इस इल्म की इसकी चाबी क्या है? सवाल करना। तो हम क्या करेंगे? जब सवाल करेंगे तो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठेंगी और समझ में आएंगी। तो ये एक चीज़ हो गई कि हम अपने स्कूल जाएं या मजलिसों में आएँ, जो भी चीज़ बयान की जाए उसको गौर से सुनें, इधर उधर दिमाग न लगाएं, किसी से बात ना करें, मोबाइल ना चलाएं, कुछ भी नहीं। जो पढ़ रहा है जितनी देर उसे गौर से सुने, अच्छी बात बता रहा है, हमारे समझ में आ रही है, तो हम क्या करें? उसके ऊपर अमल करें। उसने कहा कि मसलन अच्छा सच बोलना चाहिए, तो हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलें। झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम कोशिश करें कि झूठ न बोलें। लोगों की मदद करनी चाहिए तो आपस में एक दूसरों की मदद करिए। आपको लगता है कोई बच्चा प्रॉब्लम में है, किसी के पास मसलन पेंसिल नहीं है, टूट गई है, शार्पनर नहीं है, इरेज़र नहीं है, कोई और भी प्रॉब्लम है, तो कोशिश करिए उसकी मदद करने की। ये किसने कहा है? ये अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने। और जब ये करिएगा तो क्या होगा? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपको अपने से नज़दीक करेंगे, उनकी मोहब्बत आपके दिल में ज़्यादा से ज़्यादा होगी। दुनिया की तालीम हो, स्कूल की या दीन की तालीम हो, मजलिसों वगैरह के ज़रिए से, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके ऊपर ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जैसे आज आपके माँ बाप हैं, आपके दादा, आपके नाना और दूसरे लोग हैं, ये अपने ऊपर ज़िम्मेदारी को उठाए हुए हैं, मजलिसें कर रहे हैं, मजलिसें का इंतज़ाम कर रहे हैं, उलमा को, मौलानाओं को बुलाते हैं मजलिस पढ़वाने के लिए, ताकि लोगों को सही तालीम दी जा सके। तो इसको समझिए, इसको सीखिए, और कल ये काम आपको करना है। लेकिन उस काम को करने के लिए सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा, अपने स्कूल में भी और यहाँ मजलिसों में भी। ज़्यादा से ज़्यादा दीन हासिल करिए, सीखिए, समझिए, ताकि आगे आने वाले जो लोग हैं उन तक भी आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत को पहुंचा सकें। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मेन है, अहम है, जो हमको हमारी माँओं ने सिखाया, आपको आपकी माँओं ने बताया और हमेशा बताती, वो क्या? इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखिए। कोई भी आदमी बताए, बड़े से बड़ा, कितना ही बड़ा क्यों ना है, अगर कोई हमें ये बताने की कोशिश करे कि कोई 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के बराबर है या 14 मासूमीन से बड़ा है, तो क्या आप मान लेंगे उसे? मानेंगे? नहीं मान सकते। क्यों? चूँकि अल्लाह ने कुरान मजीद में और अल्लाह के पैगंबर ने और सारी किताबों ने जितने भी अम्बिया अल्लाह ने भेजे, जनाब आदम, जनाब नूह, जनाब मूसा, जनाब ईसा, जनाब इब्राहीम, इन सब से यही बता करके भेजा था कि हमने जितने लोगों को भी बनाया है
उनमें सबसे अफजल और सबसे बड़ा किसको बनाया है? 14 मासूमीन को। अब ना हमने इनसे बड़ा किसी को बनाया है और ना कभी किसी को बड़ा इनसे बड़ा बनाने वाले हैं। ना कोई इनके बराबर होगा, ना कोई इनके अफजल होगा। लिहाजा कोई भी आपसे कभी बताए, किसी भी तरह से बताए, चाहे कोई भी बताने वाला हो, वो मानने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि अहले बैत अलैहिस्सलाम सबसे बड़े हैं, सबसे अजीम हैं। अल्लाह ने इनको बड़ा बनाया है, न इनके बराबर है कोई, ना इनसे कोई बड़ा है। अगर ये आप अपने दिमाग में रखिएगा, अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त आपके दिल में होगी तो उसका फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह से भी नज़दीक होइएगा, अहले बैत अलैहिस्सलाम से भी नज़दीक होइएगा, और दुनिया भी अच्छी होगी। और जब इंसान इस दुनिया से जाएगा अल्लाह की तरफ, तो वो ज़िंदगी भी इंसान की बेहतरीन होगी। इंसान अपने घर में भी अच्छा रहे, अपने माँ बाप के साथ, अपने माँ बाप का कहना माने, अपने बड़ों का कहना माने, अपने टीचर और अपने उस्ताद का कहना माने, उनकी बातों के ऊपर अमल करे, और अपने बड़ों का और बुज़ुर्गों का एहतराम करें। जब भी उनसे मुलाकात करें सलाम करें, उनके पास जाए तो उनसे पूछे, और उसके बाद उनसे पूछने के बाद बैठे, और बैठे तो बहुत अदब के साथ, मैनर के साथ, तहज़ीब के साथ, और हमेशा परवरदिगार से दुआ करता रहे। हमेशा आज से लेकर के जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, सिर्फ एक दुआ ज़रूर करिएगा, क्या? कि अल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कभी भी हमारे दिल से न निकाले। क्या करें? अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिल से न निकाले। कोई सवाल आप लोगों को? किसी को कोई सवाल? अभी जो बात बताई है ये समझ में ना आई हो, ये और उसको समझना चाहते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिए, क्लासरूम में हो या मजलिसों में हो, जितनी देर भी बैठिए गौर से सुनिए। कोई भी सवाल आए फ़ौरन सवाल को नोट करिए, सवाल लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। मजलिसों से लौट के आइए घर पे तो वहाँ भी बैठ के एक पेज लिखिए कि आज मजलिस में क्या क्या बताया गया। आपने इसको लिखवाया, फिर किसी मौलाना के पास, किसी आलिम के पास, या किसने मजलिस पढ़ी थी उसके पास जाके बताइए कि मसलन आपने कल ये मजलिस में पढ़ा था, इस तरह से पढ़ा था, हमने इसको नोट किया है। हाँ बताइए, कोई कुछ कह रहा था? ठीक है, तो इस तरह से हमको रहना है। मजलिसों में भी जब जाइए तो गौर से सुनिए, सवाल हो तो नोट करिए और पूछिए। इसलिए कि जब तक पूछिएगा नहीं, जब तक सवाल नहीं करिएगा, तब तक ना आपको अपने स्कूल की बुक्स और वो चीज़ें समझ में आएंगी, और ना ये मजलिसें और अहले बैत अलैहिस्सलाम की बातें आपके समझ में आएंगी। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं, बारहा अहले बैत अलैहिस्सलाम का वास्ता, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारा शुमार इमाम के बेहतरीन मददगारों में और नासिरों में फरमा। हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सबको अपने बड़ों की, बुज़ुर्गों की और माँ बाप की इताअत की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे उलमा, हमारे मराजे, हमारे फ़ुक़हा
की हिफाजत फरमा। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, उनकी मारिफत और उनकी वलायत हमें अता फरमा। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कि इस दुआ को आप लोगों को हमेशा करना है। कोई सी दुआ करे या ना करे, इस दुआ को आपको रोज़ करना है, हर वक्त करना है, जब भी दुआ करें। बारहा अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और उनकी वलायत हमसे कभी भी न छीनना। बारहा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारा और आपका शुमार इमाम के बेहतरीन आवान व अंसार में फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मातम हुसैन। हुसैन या हुसैन या हुसैन। ए हबीब ए हुसैन, ए हबीब ने मज़ाहिर, ए हबीब ने मज़ाहिर, ए ख़त्मे शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, ए ख़त्मे शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। तुम्हारा दोस्त है तन्हा, तुम्हारा दोस्त है तन्हा, हबीब आ जाओ, हे ख़त्मे शाह ने लिखा 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 हबीब आ जाओ। शहीद कैसे हुआ वो बताओ ए आकर, हे ख़त्मे शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, हे ख़त्मे शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, हे ख़त्मे शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। रुकैया तक ये रास्ता, रुकैया तक ये रास्ता, हबीब आ जाओ, हे ख़त्मे शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, हे ख़त्मे शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, हे ख़त्मे शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। अकबर हाय अकबर, हाय अकबर, अकबर हाय अकबर, हाय अकबर। अकबर का लहू शहर की आबाद तक पहुँच गया, अकबर का लहू शहर की आबाद तक पहुँच गया। दस्तार से वो माँ की, दस्तार से वो माँ की रिदा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहर की आबाद तक पहुँच गया, अकबर का लहू शहर की आबाद तक पहुँच गया। ऐसे गिरी है प्रेमे में अकबर की लाश पर, है ऐसे गिरी है प्रेमे में अकबर की लाश पर। ज़ैनब का खून खाके, ज़ैनब का खून खाके शिफा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहर की आबाद तक पहुँच गया, अकबर का लहू शहर की आबाद तक पहुँच गया। लैला ये रो के कहती थी
अकबर कहाँ हो तुम है, लैला ये रोके कैदी, अकबर कहाँ हो तुम, जालिम का हाथ मेरी, जालिम का हाथ मेरी रिदा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। है आवाज़ रन से आई कि बाबा मैं गिर पड़ा, है आवाज़ रन से आई कि बाबा मैं गिर पड़ा, गिरता हुआ हुसैन, गिरता हुआ हुसैन सदा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया, अकबर शह की अबा तक पहुँच गया। आवाज़ रन से आई कि बाबा मैं गिर पड़ा, है आवाज़ रन से आई कि बाबा मैं गिर पड़ा, गिरता हुआ हुसैन, गिरता हुआ हुसैन सदा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। सीने में नेज़ा तोड़ के कहता था ये लही, सीने में नेज़ा तोड़ के कहता था ये लही, देखो हुसैन अपनी, देखो हुसैन अपनी कज़ा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। आजा असगर, आजा असगर, आजा असगर, आजा असगर, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊँ, असगर मैं तेरी माँ हूँ, जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊँ, असगर मैं तेरी माँ हूँ, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊँ, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊँ, असगर तेरी माँ हूँ। बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है, चादर भी लुट चुकी है, मुँह किस तरह छुपाऊँ, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊँ, तेरी माँ हूँ। तेरे झूले को सकीना रो रो के चूमती है, तुझे गरमती है, तेरी मौत की खबर में कैसे उसे सुनाऊँ, सगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद तेरे,
नारो ज़ैनब नारो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े नारो। नारो ज़ैनब नारो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े नारो। मैं कैसे न रोऊं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। हाँ मेरा अकबर, हाँ मेरा असगर, हाँ मेरा गाजी, हाँ तेरा दिलबर, हाँ मैं उजड़ गई बाबा। नारो ज़ैनब नारो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े नारो। नारो ज़ैनब नारो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े नारो। हाँ मैं बेकस, हाँ मैं मुज़तर, हाँ परदेसी, हाँ मैं बेघर, हाँ मैं उजड़ गई बाबा। नारो ज़ैनब नारो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े नारो। नारो ज़ैनब नारो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े नारो। हाँ गया गाजी, हाँ दरिया पर, हाँ गिरे बाजू, हाँ कट कट कर, हाँ मैं उजड़ गई बाबा। नारो ज़ैनब नारो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े नारो। नारो ज़ैनब नारो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े नारो। हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास। आले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ, ले बहन कैद हुई तू नाया गाजी। जबरीदा सर से छिनी मैं सदा लेती रही तू नाया गाजी। आ गई शाम अलम, लुट गए अहले हरम, रेत पर जलती हुई हो गया ठंडा लम। पुरसा देने के लिए, तुझसे मिलने के लिए आ गए बाबा अली तू नाया गाजी। जबरीदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू नाया गाजी। धूप में टूटा शजर, तुझसे आबाद था घर, है बरना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर है। अलमदारे वफा उस बहन को बाखुदा, तुझसे दारस थी बड़ी तू नाया गाजी। जबरीदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू नाया गाजी। क्या कहूँ शेर मेरी दाम खोलिए, ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए। खिलकते कूफा कभी, खिलकते शाम कभी, बारहा हम पे हंसी तू नाया गाजी। जबरीदा सर से कितनी बेबस थी बहन, ये शहंशाह है वफा, ना मिले थे मेरे साथ। कभी ये जालिम ने कहा ना सीधा जिस पे तुझे, अब बुलाओ ना उसे और मेरो तीर तू नाया गाजी। जबरीदा सर से चीनी मैं सदा दे
सकीना से कहूँ यह मेरे दिल को सुकून आए पानी को लिए बह गया सब तेरा सून आए कोई शान नहीं तो मेरे पास ही नहीं जैसा नहीं हो मेरे पति तो ना आया जी जबरी दासर से चिरी जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा आपके कातिल ने हमारा बाबा हर तमाचे पे सकीना ने हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा मुझे बालों से पकड़ कर तमाचे मारे मुझे बालों से पकड़ कर तमाचे मारे मैंने सरशिम्र से मांगा जो तुम्हारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा मुझे आपके कातिल ने हमारा वो जो दुर्रा अपने तोबे में मुझे वाक़े दे वो जो दुर्रा अपने तोबे में मुझे वाक़े दे उनको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा आपके सीने पे आराम से सोने वाली आपके सीने पे आराम से सोने वाली सो के अब हक पे करती है गुजारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा दरिया से लौट कर ना अलमदार आ सके अफसोस बेकसों के ना गमख्वार आ सके होती न दिन की प्यासा वो गर्मी लबे फुरात आले रसूल प्यासा न अपनी बुझा सके आले रसूल प्यासा न अपनी बुझा सके अफसोस बेकसों के ना गमख्वार आ सके झुक कर कमान हो गई मजलूम की कमर झुक कर कमान हो गई मजलूम की कमर अब्बास तेरा लाशा न सरवर उठा सके अफसोस बेकसों के ना गमख्वार आ सके दरिया से लौट कर ना अलमदार आ सके अफसोस बेकसों के ना गमख्वार आ सके कह कर जहाँ से चल दिए अब्बा से बावफा कह कर जहाँ से चल दिए अब्बा से बावफा आका मेरा जनाजा ना खैबर में जा सके आका सबे कसों के ना गमख्वार आ सके दरिया से लौट कर ना अलमदार आ सके अफसोस बेकसों के ना गमख्वार आ सके
दरिया से पानी लाके गिरा देते थे लई। दरिया से पानी लाके गिरा देते थे लई। असगर को एक बूंद न पानी पिला सके, अफसोस बेकसों के ना गमख्वार आ सके। सजाद है सजाद, सजाद है सजाद, सजाद है सजाद, रोने के लिए काफ़ी है सजाद तेरा नाम। रोने के लिए काफ़ी है सजाद तेरा नाम। तू शहंशाहे दर्द है, तू शहंशाहे दर्द है, बतला रही है शाह। रोने के लिए काफ़ी है सजाद तेरा नाम। रोने के लिए काफ़ी है सजाद तेरा नाम। चल बेकसों का कारवा, बीमार लोगों सारवा है संग सारे और यार। शाहे लापता की बेटिया कर वो बला के दस्त में, कर वो बला के दस्त में बरपा है कोहरा। रोने के लिए काफ़ी है सजाद तेरा नाम। रोने के लिए काफ़ी है सजाद तेरा नाम। ज़ैना पुकारे बेकफन, भाई है मेरा बेकफन, कर दे इसे कोई दफन। मेरे हाथों में बांधी रस्म है, कैसे सुना होगा, है कैसे सुना होगा। बीमार ने पैगाम, रोने के लिए काफ़ी है सजाद तेरा नाम। रोने के लिए काफ़ी है सजाद तेरा नाम। दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। तुम माँ की तरह भैया, तुम माँ की तरह लोरी सुना दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया। लगता है अंधेरे से डर तेरी सकीना को, लगता है अंधेरे से डर तेरी सकीना को। तुम सर मेरे बाबा का, तुम सर मेरे बाबा का, दिला दो मुझे भैया। दुखते मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। देखा है आँखों ने बाबा का गला कटता, देखा है आँखों ने बाबा का गला कटता। भूलूंगी भला कैसे, भूलूंगी भला कैसे, बता दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया। तेरी उम्मत के जेवर पहन कर, ओ तेरी उम्मत के जेवर पहन कर, देखो नाना चली हूँ मैं शाम शाम, आए शाम शाम, आए शाम। मैं देती कफन तुझको भैया, घर सर पे रिदा मेरे होती, घर होते कूले हाथ मेरे, तेरे जख्मों को हाथों से धोती। अम्मा फिजा बता दे मुझको, पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा
चरागा, दिल डूबे जा रहे हैं, क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको, पत्थर क्यों आ रहे हैं, इतना चले हैं पैदल, कांटों पे सवार कैदी, थक जाती चलते चलते, चलती अगर ज़मीं भी, पैरों के आबले भी आंसू बहा रहे हैं, क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको, पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको, पत्थर क्यों आ रहे हैं लोग किस तरह के हमसे दुआ कराए, ऐ कैदियों दुआ दो, ये दिन ना हम पे आए, लेकर दुआएं हमसे दिल भी दुखा रहे हैं, क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको, पत्थर क्यों आ रहे हैं। माओ की गोदियों से लिपटे हुए हैं बच्चे, है हाथ रस्सियों में माओ के ऐसे जकड़े, बच्चे जो गिर रहे हैं वो मरते जा रहे हैं, क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा अस्सलामु अलैकुम अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम अब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम तमाम शोहदा करबला, सिरान करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना मौला अब्न मौला, अस्सलामु अलैका गरीक अव्वल, सुल्तान अब्दुल हसन अली अब्न मूसा रज़ा व जिस्मिल खलफिदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना मौलाना साहिब ज़मान अलमान अलमान बिन अज़ीज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका खलीफा खलीफत रहमान, अस्सलामु अलैका इमाम ज़मान नहाजा, अज़ल्लाहु ताला फजक व सल्लल्लाहु मखरजक व जहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियकल हुज्जते इब्निल हसन, सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाजिहि साति व फी कुल्ली सात वलिया व हाफिज़ा
ومتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد जिंदा हमेशा करबला वालों तुम्हारा